अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं। हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज़्यादा का वक्त बिता चुके अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों से एग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। दोस्तों, उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी शहंशाह भी कहते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि रहे हैं। दोस्तों, उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था। उनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम अजिताभ है। अमिताभ का नाम पहले इकबाल रखा गया था, लेकिन उनके पिता के साथी रहे कवि सुमित्रानंद पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। अमिताभ बच्चन शेरवुड कॉलेज नैनीताल के छात्र रहे हैं। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोमिनल कॉलेज से की थी। पढ़ाई में वे भी काफ़ी अव्वल थे और कक्षा के अच्छे छात्रों में उनकी गिनती होती थी। कहीं न कहीं ये गुण उनके पिताजी से ही आए थे। अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हुई। इससे उन्हें 2 बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन और सुपुत्र है और श्वेतानंद उनकी सुपुत्री है। रेखा से उनके अफेयर की चर्चा भी खूब हुई और लोगों के गॉसिप का विषय बनी। अमिताभ बच्चन की शुरुआत फिल्मों में वॉइस नरेटर के तौर पर फिल्म भुवन सोम से हुई थी, लेकिन अभिनेता के तौर पर उनके करियर की शुरुआत फिल्म सात हिंदुस्तानी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वे ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्में की झड़ी तो लगा ही दी। इसके साथ ही साथ वे हर दर्शक वर्ग में लोकप्रिय हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया। उनके प्रसिद्ध फिल्में जैसे सात हिंदुस्तानी, आनंद, जंजीर, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, दीवार, शोले, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, भूतनाथ, पा सत्याग्रह, अमिताभ जैसे शानदार फिल्मों ने ही उन्हें सदी का महानायक बना दिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्मों के साथ साथ वे गायक, निर्माता और टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म और पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहे जाते हैं। वे हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। दोस्तों, उन्हें असली पहचान फिल्म जंजीर से मिली थी। यह फिल्म अमिताभ से पहले कई बड़े अभिनेताओं का ऑफर हुई थी, जिसमें मशहूर अभिनेता राजकुमार भी शामिल थे, लेकिन राजकुमार ने इस फिल्म को यह कहकर ठुकरा दिया था कि डायरेक्टर के बालों के तेल की खुशबू अच्छी नहीं है। 70 और 80 के दौर पर फिल्मी सीन्स में अमिताभ बच्चन का ही आधिपत्य था। इस वजह से फ्रेंच डायरेक्टर फ्रांसवा ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री तक करार दिया था। फिल्मों में बोले गए उनके डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। उनके सुपरहिट करियर में उनके फिल्में के डायलॉग्स का भी अहम रोल रहा है। करियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। तब वे वापसी घर लौटने का मन बना चुके थे, लेकिन फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई और फिल्म इंडस्ट्री में एग्री यंग मैन का उदय हुआ। आज जिस अमिताभ बच्चन की आवाज़ की पूरी दुनिया कायल है, एक समय था जब उनकी आवाज़ उनके करियर में रोड़ा बन रही थी और उन्हें नकार दिया गया था। लेकिन बाद में उनकी आवाज़ ही उनकी ताकत बनी और उनकी आवाज़ औरों से काफ़ी जुदा और भारी थी। इस वजह से उन्हें कई निर्देशकों ने कई फिल्मों में अपनी कहानी के नैरेट तक करवाया। कई प्रोग्राम्स को उन्होंने भी होस्ट किया। दोस्तों, उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही थी कि अचानक 26 जुलाई 1982 को
कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी। दरअसल फिल्म के एक एक्शन हास्य में अभिनेता पुनीत हास्य को अमिताभ को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर जमीन पर गिरना था, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके आंतों में लगा, जिसकी वजह से उनका काफ़ी खून बह गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे मौत के करीब हैं, लेकिन लोगों की दुआओं की वजह से वे ठीक हो गए। कूली में लगी चोट के बाद उन्हें लगा कि वे अब फिल्में नहीं कर पाएंगे और उन्होंने अपने पैर राजनीति में बढ़ा दिया। उन्होंने 8वें लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र इलाहाबाद के सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री HN बहुगुण को काफ़ी ज़्यादा वोटों से हराया था। राजनीतिक में ज़्यादा दिन वे नहीं टिक सके और उन्होंने फिल्मों को ही अपने लिए उचित समझा। उनकी कंपनी ABCL आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब उनके मित्र और राजनीतिज्ञ अमर सिंह ने उनकी काफ़ी मदद की थी। बाद में अमिताभ ने भी अमर सिंह को समाजवादी पार्टी को काफ़ी सहयोग किया। उनकी पत्नी जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वे राज्यसभा की सदस्य बन गई। अमिताभ ने पार्टी के लिए कई विज्ञापन और राजनीतिक अभिनय भी किए हैं। फिल्मों से एक बार फिर उन्होंने वापसी की और फिल्म शहंशाह हिट हुई। इसके बाद उनके अग्निपथ में निभाई गई अभिनय को भी काफ़ी सराहा गया और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, लेकिन इस दौरान बाकी कई फिल्में कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। इन सब के इतर अमिताभ बच्चन लोगों की मदद के लिए भी हमेशा आगे खड़े रहते हैं। वे सामाजिक कार्यों में काफ़ी आगे रहते हैं। कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के 40 किसानों को अमिताभ ने 11 लाख रुपए की मदद की।